इन इमोशंस को अंदर तक जाने दीजिए और महसूस कीजिए। थोड़ा सा सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें दिखानी पड़ेगी। ये उदाहरण हमें बता रहे हैं। हम कई बार बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि कर लेंगे, बहुत टाइम है। थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। हम में से किसी को नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, पता है क्या जी? तो जो टाइम मिल रहा है हमें उसका भरपूर लाभ उठाना है और जो मंजिल, जो सपना हमने देखा है वहां तक हमें पहुंचना है। आर यू रेडी? रिस्क है तो इश्क है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। कुछ करने का प्रयास ही ना करना सबसे बड़ा रिस्क है। तो क्या आप सबसे बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते ना? तो कुछ करना है। जो कुछ कर सकते हैं कुछ करना है। अगर आप रॉयल्टी पे आ सकते हैं, रॉयल्टी पे आने का प्रयास करना है। अगर आप टेक्निकल जा सकते हैं, टेक्निकल जाने का प्रयास करना है। लेकिन कुछ ना कुछ करना है। तैयार है आप कुछ करने के लिए? आरसीएम क्या क्या दे सकता है आपको मालूम है? क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है। और क्या दे सकता है? मान सम्मान दे सकता है। और क्या दे सकता है जी? क्या दे सकता है? सिक्योरिटी दे सकता है। और क्या दे सकता है? समय दे सकता है। और सेहत दे सकता है। और हेलीकॉप्टर दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। और क्या दे सकता है? बड़ी सोच दे सकता है। फ्रीडम दे सकता है। बहुत कुछ दे सकता है। सब कुछ दे सकता है। क्या ये बात बाहर वाले लोगों को भी मालूम है? इतना ही विश्वास से जितना हमें मालूम है। थोड़ा सा आज हम उस पर बात करेंगे। जिनकी तालियां कम बज रही हैं और थोड़ा जोर लगाइए ताकि अगली बार और बढ़कर आए। आपके सामने इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज हम उस पर थोड़ा बात करेंगे। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, आपने खुद अपने मुंह से बताया और सैकड़ों बार आपने लोगों के साथ इस चीज का जिक्र किया होगा। लेकिन इस इंडस्ट्री के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, थोड़ा सा हम आज उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आज का टॉपिक करंट सिनेरियो को मैच ना करे, क्योंकि अभी कुछ तोड़-फोड़ करने वाला माहौल है। लेकिन ये टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमें एक महीने का काम नहीं करना, हमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है जो हमारे बाद हमारे परिवार का ख्याल रख सके। तो उसके लिए हमें मजबूत लोग चाहिए, और मजबूत लोगों को लाने के लिए हमें पहले उन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो मजबूत लोगों को हम तक पहुंचने या हमें हमारे बेड़े में शामिल होने से रोक सकती है। 12 जनवरी 2024 को हमें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ा दूं तो हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और सरकारी कार्यक्रम था। वहां पर जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, आईएएस लेवल के रोहित कुमार जी, उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार का बहुत पॉजिटिव रुख है इस इंडस्ट्री की ओर, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के सामने एक ही चैलेंज है। हम कानून बना देंगे, हम एक्ट भी ला देंगे, हम और सुविधाएं भी देंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री वालों को, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आपका परसेप्शन, वो है आपकी छवि। क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी माने, लेकिन लोग जब तक आपको वैसा नहीं मानेंगे, आपका धंधा उस रफ्तार से बढ़ने वाला नहीं है। और हमारे सामने हमारी परसेप्शन क्या है? हम लोगों को कह रहे हैं ये शानदार काम है, ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये जीवन बदलने वाली इंडस्ट्री है, ये कमाल का धंधा है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? ये भी कोई काम है? हेलो, काम एक ही है, लेकिन लोगों की सोच कितनी विभिन्न है। वो है हमारी छवि। जब तक हमारी इंडस्ट्री की छवि नहीं बदलेगी, उस प्रकार के हाई पोटेंशियल, हाई प्रोफाइल के लोग हमारे बीच में हमारे साथ एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और मैंने कहीं सुना है कि कमजोर लोग आपका बोझ बढ़ाते हैं और मजबूत लोग आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। तो आपको बोझ बढ़ाना है या बिजनेस बढ़ाना है जी? बिजनेस बढ़ाना है तो हमें मजबूत लोगों को लाना पड़ेगा, और मजबूत लोगों को हमारे साथ या इस इंडस्ट्री में एक्टिव होने से अगर कोई चीज रोकती है तो वो है इस इंडस्ट्री की छवि, इस इंडस्ट्री के प्रति जो कुछ धारणाएं
लोगों के दिमाग में चल रही है। और लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपने आप को उस दिन याद कीजिए जब पहली बार ये प्लान आपके सामने किसी ने रखा था। और मैं तो आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। पहली बार जब मुझे किसी ने ये प्लान बताया तो मुझे ये लगता था ये बेकार का काम है, बेकार के लोग ऐसा काम करते हैं। जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं चलता वो लोग इसकी टोपी उसके सर बनाने का ये धंधा शुरू कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो हमारी अगर परसेप्शन ऐसी रही तो जो मार्केट में लोग सोचते हैं क्या वो गलती कर रहे हैं? तो वहां पर रोहित जी ने बताया कि इस छवि को बनाया भी आप ही की इंडस्ट्री के लोगों ने है और इस छवि को सुधार भी आप ही को करना पड़ेगा। कोई बाहर का डॉक्टर आके इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक आके छवि को ठीक नहीं कर सकता। नेटवर्करों ने ही इसको ऐसी छवि करी है, तो नेटवर्करों को ही इसकी छवि को साफ करना पड़ेगा। अब इस छवि को साफ करने को बदलने के दो तरीके हैं। पहला है प्रॉपर अवेयरनेस इन सिटी सोसाइटी। हम समाज में प्रॉपर जानकारी दें। अज्ञानता का अभाव, अज्ञानता के अंधकार को केवल ज्ञान रूपी दीपक से ही खत्म किया जा सकता है। जो लोगों में इस प्रकार की इंडस्ट्री को लेकर मिथ्स हैं, गलत छवि बन गई है, गलत धारणाएं बन गई, उन्हें अवेयरनेस दूर करेगी। और वो अवेयरनेस कौन फैलाएगा दोस्तों? ये आपको मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सारी स्लाइड्स हम मिशन टेक्निकल में डाल देंगे। कौन दूर करेगा उस अज्ञानता को? हमें करना होगा। दूसरा, इस छवि को साफ करेगा रिजल्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोफेशनल, आपकी और हमारे रिजल्ट्स, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तो इस छवि को साफ करने के ये दो ही तरीके हैं। थोड़ा सा समझते हैं क्या सोसाइटी आज हमारे इस बिजनेस के बारे में सोच रही है। 10 मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। पहला मिथ, पहली गलत धारणा या पहली छवि जो इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों के दिमाग में है, यहां पैसा कमाने में सालों लग जाते हैं। हेलो, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए नहीं आना चाहते कि यार यहां बहुत टाइम लग जाता है पैसा कमाने में। ये ऐसा है या नहीं है साहब? अब आप कल्पना कीजिए, यहां पैसा कमाने वाला आदमी अगर ये बात कह रहा है कि बिल्कुल, तो नया आदमी क्या सोचता होगा? और ये सच्चाई है। अब एक आदमी को ये पहले ही किसी ने बता रखा है कि यहां तो बहुत दिनों में पैसा आएगा और उसको पैसा चाहिए इसी महीने, इसी साल या अगले 1-2 साल में। तो कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ऐसे धंधे में जाना चाहेगा जहां पैसा आने में बहुत सालों लगने वाले? हेलो। और जब तक वो ऐसे लोग नहीं आएंगे हमारे साथ तो हमारा बिजनेस स्पीड पकड़ेगा क्या? तो दोस्त, ये चीजें, ये अवेयरनेस हमें ही देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो इस इंडस्ट्री के प्रति मार्केट में फैलाया जा रहा है कि यहां पैसा आने में बहुत समय लगता है। पैसा कमाने में कितना समय लगेगा ये टोटली आपकी और आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। चाहे तो आप यहां पहले दिन से पैसा कमा सकते हैं, चाहे तो पहले महीने से आप पैसा कमा सकते हैं, चाहे तो पहले साल में आप यहां पैसा कमा सकते हैं, और चाहे तो पूरी जिंदगी में भी आप यहां से पैसा ना कमा पाए। ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां कुछ लोग 5, 10, 15 सालों से लगे हुए हैं और उनको वैसे परिणाम नहीं मिले हैं तो इसमें इंडस्ट्री की कतई कोई गलती नहीं है। ये गलती है आपके काम करने के तरीके की। और कई बार हम अपनी गलती को सिस्टम की गलती मान लेते हैं या इस तरीके से पेश करते हैं कि वो इंडस्ट्री की गलती है, इसमें इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहां इनकम पूरी तरह आपके हाथ में निर्भर है। हम जिस प्लान पे काम करते हैं वहां इनकम 2 ही चीजों पे निर्भर करती है। आपको मार्केटिंग प्लान में कहीं लिखा हुआ है कि 2 साल में इतनी इनकम आ जाएगी, 5 साल में इतनी आ जाएगी, 10 साल बाद इतनी आ जाएगी। लेकिन लोग आपको कहते हुए मिलते ना, अरे सर 5 साल हो गए कुछ आ ही नहीं रहा। मिलते कि नहीं मिलते? तो उन्होंने कौन सा मार्केटिंग प्लान का
कैटलॉग पढ़ लिया जहां लिखा हुआ था कि 5 साल बाद इतना आ जाएगा जी। यहां इनकम सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, आपके ग्रुप के टर्नओवर के ऊपर, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपके लेग स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर इनकम कम आ रही है तो पहले तो चेक कीजिए कि आपका ग्रुप का टर्नओवर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और ग्रुप का टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरा चेक कीजिए कि वो टर्नओवर सही स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हेलो, क्योंकि यहां प्लान में ये बताया जाता है कि 3.5 और 1 15 होगा तो 25,000 रुपये आएगा, 3.5 होगा तो 40,000 रुपये आएगा, 5 लाख होगा तो 55-60 हजार रुपये आएगा। कितने दिन में आएगा कहीं लिखा है किसी? हेलो, तो यहां इस इंडस्ट्री में इनकम का टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ 2 चीजों से लेना देना है। पहला, आपके ग्रुप की वॉल्यूम से, और दूसरा, वो वॉल्यूम किस लेग स्ट्रक्चर, किस रेशियो में आ रही है उससे। तो सच्चाई क्या निकल के आई? छवि क्या बनी हुई है? बहुत समय लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि समय पैसा कमाने में नहीं लग रहा, समय खुद को पैसा कमाने लायक बनाने में लग रहा है। खुद को यानी अपने स्ट्रक्चर को या अपने वॉल्यूम को। क्लियर है जी? बेसिकली 4 प्रकार के नेटवर्कर पाए जाते हैं इस इंडस्ट्री में। पहला, नो मनी नो रिस्पेक्ट, जिसे ना तो आज तक पैसा कमाया इस इंडस्ट्री से, ना ही इज्जत कमाई है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। दूसरा है वो लोग जिन्होंने कुछ पैसा कमाया है लेकिन इज्जत बिल्कुल भी नहीं कमाई है। सम मनी बट नो रिस्पेक्ट। क्या ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते होंगे, मिलते होंगे। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा तो नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। क्या ऐसे लोगों को जानते हैं? जानते होंगे, लेकिन क्या ऐसा बनना चाहते हैं आप? है जी, कि जो मिले वो कहे गुरुजी प्रणाम, लेकिन गुरुजी के पास गन्ने खरीदने के भी पैसे नहीं है जी। ऐसे गुरुजी बनना चाहेंगे? या फिर आप बनना चाहेंगे ऐसे नेटवर्कर जिसने पूरा पैसा और फुल मान सम्मान कमाया है? तो कौन सा नेटवर्कर बनना चाहते हैं? खुला पैसा और खुला सम्मान। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको बताई गई हैं। आज गुरुजी ने हमें 9 चीजें बताई हैं, उस पर हमें पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। दूसरी जो गलत धारणा है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों में कि देयर इज नो रिस्पेक्ट इन दिस प्रोफेशन, यहां इज्जत नहीं मिलती। संतोष नायर जी की एक सीडी में वो बोलते हैं कि अरे मैंने अपने रिश्तेदार को बताया कि अब मैं नेटवर्किंग करने लग गया हूं, तो उस रिश्तेदार ने कहा अरे नेटवर्किंग से अच्छा तो तू भंगी बन जाता। ये बोला है ना किसी सीडी में, कि मतलब इस काम को लोग इतना बुरा मानते हैं कि झाड़ू मारने वाला बनने को तैयार है लेकिन टाई लगा के ये काम करने को तैयार नहीं है। ये छवि है मार्केट में। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब लोग 5,000 रुपए की नौकरी करने वाले चपड़ासी के साथ अपनी बच्चियों का रिश्ता करने के लिए तैयार थे, लेकिन 50,000 रुपए कमाने वाले टेक्निकल अचीवर से वो पूछते थे क्या करते हो। ये छवि है, हमें इसको बदलना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज क्लियर है कि रिस्पेक्ट किसी भी प्रोफेशन की नहीं होती। रिस्पेक्ट हमेशा उस प्रोफेशन में काम करने वाले की होती है। यस और नो? डॉक्टरी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। क्या सभी डॉक्टरों की इज्जत होती है? हेलो। इंजीनियरिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। क्या सभी इंजीनियरों की इज्जत होती है? तो ये हमें दिमाग से निकाल देना है कि इज्जत धंधे की नहीं होती, इज्जत धंधा करने वाले की होती है। प्रोफेशन रिस्पेक्ट की गारंटी नहीं देता। समाज में बहुत सारे वकील हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पहचान है उनकी, लेकिन इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। यस और नो? इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड इनकम और अनलिमिटेड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड है, और इसी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई इनकम और कोई रिगार्ड
नहीं है। तो ये हमें थोड़ी अवेयरनेस लोगों को देनी पड़ेगी। तीसरी नेगेटिव धारणा, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में नेगेटिविटी बहुत है। ऐसा मिलते हैं कि नहीं मिलते लोग कहते हुए आपको? क्या सचमुच में नेगेटिविटी है यहां पर? हेलो, क्या सचमुच में डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिविटी है? नेगेटिविटी तो दोस्तों बाहर के धंधे में है, जहां 2 नंबर का काम करना पड़ता है, जहां हेरा फेरी करनी पड़ती है, जहां गला काट प्रतिस्पर्धा लड़नी पड़ती है। यहां तो मोटिवेशन है, यहां तो पॉजिटिविटी है। हेलो, है या नहीं है जी? तो यहां कैसे लोग कह सकते हैं नेगेटिविटी है? हां, यहां रिजेक्शंस जरूर हैं। लोग नेगेटिविटी को और रिजेक्शंस को कई बार एक ही मान लेते हैं। हमें रिजेक्शन से को नेगेटिविटी नहीं समझना है। नेगेटिविटी अलग चीज है। आप सोच के देखिए, बाहर के हर धंधे में कहा जाता है तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहां एक ही बात कही जाती है, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। क्या ये नेगेटिव शब्द है? ये नेगेटिविटी की निशानी है या पॉजिटिविटी की निशानी है? हम मिलकर धमाल करेंगे। यहां कैरेक्टर के पक्के लोग मिलते हैं, यहां कमिटमेंट के पक्के लोग मिलते हैं, यहां कैश के हिसाब किताब के पक्के लोग मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? लेकिन बाहर के मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं क्या? तो नेगेटिविटी बाहर है या यहां है? बाहर है दोस्तों। और नेगेटिविटी बाहर भी नहीं है, नेगेटिविटी देखने वाले की नजरों में है। हम तो 15 साल से आरसीएम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हमें कहीं नेगेटिविटी नजर नहीं आती, हमें कोई नेगेटिव नहीं करता। इस इंडस्ट्री में आपको अगर काम करना है तो आपको एंड्रयू कार्नेगी की उस सलाह को मानना पड़ेगा। एंड्रयू कार्नेगी सोने की खदान के मालिक थे और एक जमाने में वो बहुत रईस लोगों में शामिल थे। उनसे किसी ने पूछा कि कार्नेगी साहब, आप इतना ज्यादा सोना कैसे निकाल लेते हैं जबकि आपके प्रतिस्पर्धी बहुत कम मार्जिन, बहुत कम सोना निकाल पाते हैं? तो उन्होंने कहा ये सिर्फ देखने के नजरिए का फर्क है। जब हम जिस धंधे में हैं वहां 1 ग्राम सोना निकालने के लिए कई हजार टन मिट्टी हटानी पड़ती है। मेरे प्रतिस्पर्धी जब सोना की खोज में निकलते हैं तो उनका ध्यान उस 1 ग्राम या 10 ग्राम सोने पे नहीं होता, उस 1000 टन मिट्टी पे होता है। और मेरा नजरिया उल्टा है, जब मैं वो 10 ग्राम सोना निकालने जाता हूं तो मेरा फोकस उस सोने पे होता है, ना कि उसके प्रयास में निकालने वाली हजारों टन मिट्टी पे। जब आप अपना नजरिया बदल लेंगे तो ये इंडस्ट्री आपको पॉजिटिव लगने लगेगी कि नहीं लगेगी दोस्तों? अब देखिए, केपीएमजी कह रही है अगले साल 65,000 करोड़ का कारोबार हो जाएगा, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 10,000 करोड़ का टैक्स जमा होगा, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का, बड़ी बड़ी हस्तियों का इस इंडस्ट्री में आना, सरकार का इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव रुख अपनाना, हजारों लोगों का सम्मेलन होना, हर वीकेंड में बड़े बड़े होटलों का हाउसफुल होना, क्या ये पॉजिटिविटी की निशानी है या नेगेटिविटी की निशानी है? तो दोस्त, ये बात कौन समझाएगा लोगों को? है जी? कौन समझाएगा? मैं। तैयार हैं आप इस जिम्मेवारी के लिए? क्योंकि जब तक ये छवि हमारी साफ नहीं होगी तब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे हम उस रफ्तार से बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। एक नेगेटिव धारणा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी इजी। ये भी एक छवि बनी हुई है कि बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। क्या ऐसा है? अगर कोई भी कर लेगा तो सब डायमंड क्यों नहीं बनते? हाँ, जुड़ कोई भी सकता है, लेकिन डायमंड बनने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसमें? फैक्ट इज दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। ये काम सरल है, आसान नहीं है। अगर आसान होता तो जुड़ने वाले 4 करोड़ लोग आज की डेट में माननीय सुरेंद्र वत्स जी के बराबर लाखों रुपए की इनकम ले रहे होते कि नहीं ले रहे होते दोस्तों? हेलो, सरल कितना है आप सोच भी नहीं सकते, उतना सरल। जितना डेली एक्सरसाइज करना, जितना डेली मॉर्निंग वॉक करना,
जंक फूड ना खाना उतना ही सरल है, लेकिन क्या ये आसान है? आसान नहीं है दोस्त, ये सरल है, आसान नहीं है। ये छवि है लोगों के बीच में, इसे हमें साफ करना पड़ेगा। इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। एक मीठी गोली लीडरों ने लोगों को चुसाने के लिए दे रखी है कि अगर मेरा हो गया तो तू भी कर लेगा। हेलो, अगर मेरा हो गया तो तू भी कर लेगा। क्या ये जरूरी है? क्या ये संभव है? एक ही दवाई हर इंसान पे काम कर सकती है क्या? आप सोच के देखिए, 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उसमें से 1.5 करोड़ लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया। उन 1.5 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोग एक्टिव हैं, और उन 25 लाख लोगों में से 25,000 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर 10, 15, 20, 25,000 से लेके 50 लाख रुपए महीने की इनकम तक अर्जित कर रहे हैं। यस और नो? अगर ये आसान होता या सब कर सकते तो सभी के सभी को आनी चाहिए ना। लेकिन ये आ तो सकती है कि नहीं आ सकती? किनको आएगी? उन सभी को आ सकती है जो हर वो काम उतनी ही शिद्दत से करने के लिए तैयार हो जाएं जितना उन 25,000 लोगों ने किया जिनको ये रेगुलर इनकम दे रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर एक आदमी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कर सकते हैं।